फिर से बताना चाहता हूँ कि उन लोगों को इन्फॉर्म कर लें जो लोग अभी तक मीटिंग में ऐड नहीं हो पाए, उन सभी को जरा मीटिंग में बुला लें। और दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार मैं यहाँ पे कैसे सफल हुआ। मैं कहता हूँ जिंदगी में सर जी दो काम करो, जिंदगी में दो काम करो। पहला, या तो नाम ऐसा बना जाओ कि नाम लेते ही काम हो जाए, या तो फिर नाम ऐसा बना लो कि नाम लेते ही काम हो जाए, या फिर काम ऐसा करो, या फिर काम ऐसा करो कि आपका नाम लेते ही काम हो जाए। समझ आ रही ना? जिंदगी में दो काम करो, और दो जो मैंने काम बताए हैं अलग अलग हैं दोस्तों। या तो फिर नाम अपना ऐसा बनाओ कि नाम लेते ही काम हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एयाज भाई के पास से होके आया, तो मैं यहाँ पे किसी काम पे जाऊं तो मैं कहूं कि भाई साहब आप एयाज भाई को जानते? तो अगला बंदा कहे जी जी जनाब मैं जानता हूं। तो मैं कहूं कि एयाज भाई का मैं दोस्त हूं, सर मेरा काम कर दे। तो एयाज भाई का नाम लेते ही काम हो जाए, फिर मजा है, मुझे भी पता चले कि वाकई यार इस बंदे ने नाम बनाया है। या फिर कहते हैं काम ऐसा करो कि नाम लेते ही काम हो जाए। तो दोस्तों आज हम इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, आप लोगों ने भी आईडी लगाई, सर मैंने भी आईडी लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं एक फर्क है, कहीं ना कहीं फर्क है। सर मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक बात कह के अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करूंगा और आज का सेशन स्टार्ट करूंगा। आपको पता है एक मिस्त्री होता है सर, एक मिस्त्री, उसकी मजदूरी होती है 1500 रुपया, एक मजदूर की मजदूरी होती है 800 रुपया। अब देखा जाए तो दोनों इंसान हैं, उसके पास स्किल है, इसके पास स्किल नहीं। ये स्किल सीखना ही नहीं चाहता, ये मजदूर चाहता ही नहीं कि मैं मिस्त्री बन जाऊं। ये मजदूर किसके साथ रहता है? याज भाई जरा माइक ऑन करके बताइएगा, ये मजदूर किसके साथ रहता है सारा दिन? अपनी सोच के साथ सर, नफी के साथ। सर जब जब सर ये काम कर रहा होता है तो तब ये किसके साथ होता है? ये मिस्त्री के साथ होता है। जी जी बिल्कुल, मिस्त्री के साथ, मिस्त्री के साथ। अच्छा, उसको गारा भी पकड़ाता है, उसको ईंटें भी पकड़ाता है, उसके काम करने के तरीकों को देख भी रहा है। लेकिन सर जी इसके माइंड में एक चीज बैठ गई है कि मैं मजदूर हूँ, मुझे 800 दिहाड़ी मिलनी है, मुझे 1500 नहीं मिलनी, और ये मिस्त्री है। अब देखो वो मिस्त्री उसके ऊपर रोब झाड़ रहा है कि भाई काम अच्छी तरह करो, नहीं करोगे तो कल को मुझे मजदूर बहुत मिल जाएंगे, कल तेरी छुट्टी। तो आगे से कहता नहीं भाई साहब मेरे बच्चों का मसला नहीं, नहीं ठीक है सर मैं आइंदा ये गलती नहीं करूंगा। वो मजदूर उस मिस्त्री का ताबेदार है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ सर, ये जो मजदूर है ये 6 महीने के बाद भी मजदूर है, गलती किसकी है? सर इसकी है। अगर ये मजदूर मिस्त्री को ये कहे कि भाई साहब मैंने मिस्त्री बनना है, अच्छा जब ये गारा लेके आता है, जब ये सीमेंट लेके आता है, और जब वो मिस्त्री ईंट लगाता है तो इसके पास होता है बिल्कुल ठीक है, ईंट पकड़ा रहा है तो सारी बात देख रहा है। अच्छा सर अगर ये नियत कर ले मिस्त्री के साथ 6 महीने रहने के बाद अगर ये मिस्त्री ना बना, तो फिर ये मजदूरी सारी जिंदगी मजदूरी ही करेगा, इसकी नस्लें भी मजदूरी करेंगी। अब वो मिस्त्री है, उसको देखना चाहिए यार ये ईंट कैसे रख रहा है, हाँ इसका ज़हन होना चाहिए यार ये ईंट ऐसे रख रहा है। अच्छा अब वो कहता है जी इधर सूत्र लेके आना जरा, और लेके आता है, और उसके साथ वो दीवार को सीधा करवा रहा है। अच्छा इसको सारा पता है, लेकिन सर ये अगर फॉलो करने लग जाए, अगर ये पिक करने लग जाए, अगर ये मिस्त्री से कहने लग जाए भाई साहब थोड़ा थोड़ा मुझे भी सिखा दो यार तेरा क्या जाएगा, सर आने वाले 6 महीने के बाद ये बंदा मिस्त्री बन के दिहाड़ी 800 नहीं 1500 ले सकता है। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप एयाज भाई को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कहीं मजदूर ना रह जाना। आज आप देखते हो कि सर अमतज यहाँ पे पहुंच गए। मैं कहता हूं कि आप लोग अगर आज के सेशन को सुनने के बाद भी अगर कल का सूरज भी आपका ऐसे ही चढ़े तो सर मजा नहीं है। अगर आज आपकी आईडी में फर्क ना आए तो सर मजा नहीं है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, मैं मोटिवेशन देने के लिए आप इस सेशन में नहीं आया। मोटिवेशन के लिए आपके पास यूट्यूब पड़ा हुआ है, सोनू शर्मा पड़ा हुआ है, आपके पास बहुत सारे ऐसे लीडर पड़े हैं, जाओ उसकी वीडियो देख के मोटिवेशन आपको मिल जाएगी। मोटिवेशन से पैसा नहीं आता, ये हमारा बिजनेस एजुकेशन का बिजनेस है। मैं कहीं ना कहीं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त अगर आज आपने इस फारसेज को कर लिया है, इस इंडस्ट्री के अंदर आगे हो, तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोस्त कहीं आप मजदूर तो नहीं है,
कहीं आप एक अपलाइन अच्छा तो नहीं बन पा रहे? क्यों नहीं बन पा रहे सर? इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप 6 महीने काम करने के बाद भी करोड़पति नहीं हो पा रहे, अगर आपके घर के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे, तो सर देखें ये इंडस्ट्री इसलिए नहीं बनी। यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है सर, इस इंडस्ट्री ने बड़ी बड़ी फील्ड को मात दे दी है। आज डॉक्टर को देख लो, 24 घंटे वो क्या करता है सर, 2 घंटे सोने के लिए अपने घर जाता है, कोई मरीज आ जाए ना बेचारे को उठना पड़ता है। ऐसे ही ना, अब एक नेटवर्कर देख लो, ये सो जाता है, पैसा फिर भी आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डॉक्टर को एमबीबीएस करने में 5 साल का अरसा लगता है। 5 साल का अरसा उसको एमबीबीएस करने में लगता है। उस डॉक्टर से पूछो किस दिन से दिन और रात को रात नहीं देखा उसने, दिन दिन कर दिया, रात का रात नहीं देखा, और दिन रात एक करके दोस्तों उसने एमबीबीएस किया है 5 साल में। और वो डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, पैसा आना बंद, क्योंकि वो मरीज आ रहे थे, वो चेक कर रहा था, पैसा आ रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक नेटवर्कर की, सर जी ये रात 12 बजे सोता है, सुबह उठ के देखता है मेरे ट्रस्ट वॉलेट में अच्छा $15 आ गए। क्या बात है यार। दोस्तों देखो, ये वो इंडस्ट्री है, सो जाओगे पैसा आएगा। करना क्या पड़ेगा कि हम सो जाएं फिर भी पैसा आए? क्या करना पड़ेगा सर जी? प्लानिंग करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक ही चीज कहता होता हूँ, मेरा एक शेर है, मैं आप लोगों को ये सुनाऊंगा कि डायरेक्ट पे डायरेक्ट लगाओ तुम्हें डर किसका है। फारसी के अंदर डायरेक्ट पे डायरेक्ट लगाओ तुम्हें डर किसका है, ये जिगर किसका है मेरी जान, ये जिगर किसका है, कि डायरेक्ट पे डायरेक्ट लगाओ तुम्हें डर किसका है, ये जान किसकी है, ये जिगर किसका है। मेरे पल्ले में है अगर फारसी, तो बताओ फिर मेरे दोस्त मुझे डर किसका है, कि डायरेक्ट पे डायरेक्ट लगाओ तुम्हें डर किसका है, मेरी जान ये जिगर किसका है, मेरी जान किसकी है, ये जिगर किसका है। और अगर मेरे पल्ले में है ये फारसेज, तो बताओ फिर मुझे डर किसका है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास अच्छा पैसा आ रहा है, आपकी फैमिली मजे कर रही है, तो दोस्तों ये सारी शोहरत, ये सारा पैसा बनाने के लिए आपको 6 महीने सर जी खुद को दफन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आज देखो हमारे पास बचे हैं 9 दिन। कितने बचे हैं सर जी? 9 दिन बचे हैं। और 9 दिन अभी मैंने अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन किया, कि आप लोगों ने बस मुझे देखते जाना था। अच्छा सर ऐसे बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, रिएक्शन ये है। मैं देखना ये चाहता हूँ कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन पाए, बस आप अच्छी तरीके से सुन पाए। मैं आज आपको जो डिलीवर करने आया हूँ दोस्तों, देखो मैक्स कोर की हमारे पास बचे हैं 9 दिन। लोग कहते हैं 9 दिन, मैंने कहा 18 दिन। मेरा इंडिया के ना सारे लीडर से भी गुफ्तगू होती है ना, तो वो कहते हैं अमता साहब आपकी तो सोच ही अलग है। मैंने कहा कि भाई 18 दिन है, कहते 9 दिन। मैंने कहा 18 दिन। कहता है 1 मिनट रुक जा, स्क्रीनशॉट दे के ना। मैम सस्मिता पता क्या कहती है, इनका तल्लक है इंडिया से, कहती है सर जी नहीं 9 दिन। मैंने कहा कहाँ लिखा है 9 दिन? कहते सर जी ये देखे 9 दिन और कुछ घंटे। मैंने कहा 9 दिन और 9 रातें किसने गिननी? कहते सर आपका तो फिर अलग ही काम है, हमने 9 रात दिन ही गिने हैं। मैंने कहा 9 रातें किसके लिए? 2 घंटे सोएंगे, मैं 9 रातें जागूंगा, मेरे पास टाइम बहुत शार्ट है। 9 दिन और 9 रातें इकट्ठे करो, 9 दिन और 9 रातें कितनी सर जी? 18 दिन। मैंने कहा मेरे पास है 18 दिन, और इन 18 दिनों के हिसाब से मैंने प्लानिंग करनी है, मैंने कितने डायरेक्ट लगाने हैं। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ सर, रुकना नहीं है इस बिजनेस के अंदर। और हाँ एक बात याद रखना, एयाज भाई ने चावल पका लिए और मैं बर्तन लेके चला गया, और एयाज भाई को कहता हूँ एयाज भाई जरा मुझे चावल तो देना है। जारी बात है एयाज भाई बांट रहे हैं तो चावल तो खाने चाहिए। अच्छा अब मैं कहता हूँ मुझे चावल दे दे। अब दोस्तों क्या हुआ कि मैं लेके गया हूँ एक छोटा बर्तन, एक प्लेट लेके गया हूँ, एयाज भाई ने मुझे चावल दे दिए। अच्छा अब मैं लेके जा रहा हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे ना, यहाँ पे फिजान को एयाज भाई ने ज्यादा चावल दे दिए।
अब मैं एयाज भाई को आपको कहता हूँ कि एयाज भाई आपने अच्छा नहीं किया यार, मुझे चावल थोड़े दिए, फिजान को तूने ज्यादा दे दिए। अब एयाज भाई कहते हैं कि मुमताज भाई जरा होश के नाखल ले लें, ये देखें जरा कि आप एक प्लेट लेके आए हो, ये फिजान बड़ा सारा बर्तन उठा के लेके आया, ये बाल्टी उठा के ले आया। तो मैंने इससे पूछा कि इतना बड़ा बर्तन क्यों ले आए हो? तो उसने कहा कि सर जी मेहरबानी करें, घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं, कुछ बच्चे भी हैं, है ना, आपकी भाभी भी है, मैंने भी खाना है। तो ये बहुत सारी बातें करने लग गया। तो इसने कहा कि हमने घर में खाना आज इसलिए नहीं बनाया, हमने सोचा याज भाई कि उधर चावल बन रहे हैं, है ना, वो बांटे जाएंगे, तो इसलिए हमने मेहमानों का भी इंतजाम नहीं किया। याज भाई ने वो सारा बर्तन उसको भर के दे दिया। अब मैंने याज भाई से पूछा, याज भाई मुझे फिर क्यों थोड़े दिए? उन्होंने कहा कि तू बर्तन ही छोटा लेके आया था। अमता साहब आप बर्तन ही छोटा लेके आए थे, फिजान बर्तन बड़ा लेके आया था। इससे ये मालूम हुआ आज रोना ना रो, मुझे सर जी इनकम थोड़ी आती है, उसको इनकम ज्यादा आती है। सर अमता ज्यादा पैसा कमा गई, वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, मुझे नहीं आ रहा, आप बर्तन ही छोटा लेके आ रहे हो। तो जो बर्तन लेके आ रहे हो उस बर्तन के हिसाब से आपको चावल मिलेंगे ना। वो यास भाई आपको इतने सारे चावल कहाँ पे डाल दे भाई, बर्तन ही छोटा लेके आए हो। फिर आपने अपनी गलती तस्लीम की कि हाँ यार वाकई। दोस्तों ऐसा होता है ना कि कभी चावल बांटे जा रहे हो तो हम क्या करते हैं, बड़ा सारा बर्तन ले जाए तो अगले बंदे को भी शर्म आती, चलो यार थोड़ा सा दे दो, इतना बड़ा बर्तन उठा के लेके आया है ना, वो थोड़ा सा और ज्यादा दे ही देता है ना। आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर जी एक एक स्लॉट एक्टिवेट करके बैठे हुए, पैसा नहीं आ रहा, कैसे आएगा? बड़े स्लॉट का बड़ा जादू। आप X3 पे बैठे हो, X4 पे बैठे हो, आप जिस भी स्लॉट के ऊपर काम कर रहे हो, सर जी आप छोटे स्लॉट पे बैठे हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, गलती आपकी है कि आपके अपलाइन की, कि मेरी, या फिर इस प्लेटफॉर्म की? नहीं ना, अपने अपने स्लॉट को बढ़ाना है। दोस्तों मैं फिर से बताना चाहता हूँ, क्या हम कभी ऐसा आप लोगों को कहते हैं कि तुम कर लो हम रहने देते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 स्लॉट का फंड इस टाइम ट्रस्ट वैलेट के अंदर रख के मैं बैठा हूँ और मैक्स स्कोर का इंतजार कर रहा हूँ, 15 स्लॉट। और अगली बात भी ध्यान से सुनिएगा, अगर फारसेज के अंदर मिस्टर एडी यहाँ पे 1000 स्लॉट भी मैक्स स्कोर के अंदर रख देता, मैं गारंटी के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सर जी इसी फारसे से ली हुई फॉर्च्यूनर को बेच देता, रिवो हाइलैक्स डाले को बेच देता, यहाँ से ली हुई हुंडा सिटी को बेच देता, ली हुई 3 बाइक्स को बेच देता, और मैं 1000 स्लॉट भी एक्टिवेट करने की ठान लेता। क्योंकि मुझे पता है सर, इस इंडस्ट्री ने, इस फारसेज ने मुझे जीरो से हीरो किया, इस फारसेज ने मुझे फॉर्च्यूनर दी, इस फारसेज ने मुझे रिवो हाइलैक्स डाला दिया, इसी फारसेज ने मेरी जिंदगी को बदल दिया 360 डिग्री के एंगल से। दोस्तों रातों को वहां पे जागा जाता है जहां पे रातों को जागने का कुछ सिला मिलता हो। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि दोस्तों तदबीरें सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। और मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि दोस्तों मैक्स स्कोर को मिस मत करना, प्लीज बीएनबी को मिस मत करना। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि दोस्तों एक बीएनबी आज 65,000 का है, ये 2 मंथ के बाद 1 लाख को टच करके ऊपर चला जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 640 को भी क्रॉस कर जाएगा, $640 को भी क्रॉस कर जाएगा। और सर जी ये को मैं आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहा, ये रियलिटी है। मैंने $640 पे एक बीएनबी को बाइक किया है सर। प्लीज, हमारे पास सर जी 18 दिन है, आप लोग का 9 होंगे, मेरे तो 18 है। मैं रातों को भी इसमें गिनती करता हूँ। सर जी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, यकीन करें मेरी बात का। आपको एक मजे की मैं बात बताना चाहता हूँ, 2 मंथ तक सर मेरी शादी है, तो मैंने क्या किया कि अभी मेरे ना मकान बन रहे, तो उन्होंने कहा कि सर जी टाइम कम है, जितना का आपने हमें काम दे दिया ना, तो ये मकान नहीं बन पाएंगे। जारी बात है, काम ज्यादा दे दिया है, नहीं बन पाएंगे। मैंने उनको कहा कि भाई आपको पैसा चाहिए ना, मैंने कहा लो पैसा, काम करो। सर जी अभी मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखा सकता हूँ, रात काम कर रहे हैं, मजदूर लगे हुए काम कर रहे हैं, रात टाइम लाइटिंग लगी हुई है। बताओ मुझे, बताओ दोस्त, हर काम मुमकिन हो जाता है, लेकिन ये तब मुमकिन होता है जब आपके पास पैसा होगा ना। तो दोस्तों ये पैसा हमें कहाँ से मिलेगा? ये वो इंडस्ट्री है जो आपको बहुत कम वक्त के अंदर दोस्तों करोड़पति की लिस्ट में शामिल कर देगी। अकेला बंदा 24 घंटे काम कर सकता है, अगर आपके साथ 100 बंदों की टीम है तो फिर बताओ 2400 घंटा काम,
और जिस बंदे के लिए 2400 घंटा काम हो उसके ट्रस्ट वॉलेट में पैसा आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों अकेला इंसान कुछ नहीं होता, मैं कहता हूँ अपने साथ डायरेक्ट लगाओ। और मैक्स स्कोर में मैं नहीं कहता 15 के 15 स्लॉट ओपन कर लो, नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अपने घर के बर्तन बेच दो, मैं ये भी नहीं कर रहा कि वो सामने आपके घर में जो बाइक खड़ी है उस बाइक को बेच दो, नहीं सर मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहूंगा भी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि सर हमारे पास प्लानिंग तो होनी चाहिए यार, प्लानिंग तो करनी चाहिए। आप लोग कम से कम 5 स्लॉट की तो प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सर कर सकते हैं, कर सकते हैं। आज यकीन करें मेरी बात का, आपके कजन की शादी आ जाए, कजन की शादी आ जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जहां से मर्जी पैसे उठाने पड़े, आपने कजन की शादी पे जाना है, खाला के बेटे की शादी पे जाना है। अगर वो आपको प्यार मोहब्बत से बुलाएं, आपको जाना पड़ेगा, कपड़े लेने पड़ेंगे, आपको जनाब शॉपिंग करनी पड़ेगी। और मजबूरन सर जी अगर आप थोड़ी बहुत भी शॉपिंग करें तो अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, है ना? आप जाएंगे। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरे पास एक बंदा आता है, कहता सर जी, मैंने कहा हाँ जी, कहता मैक्स स्कोर के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा यार अच्छा, कहता मैक्स स्कोर के लिए पैसे नहीं है, मैं 5 स्लॉट भी एक्टिवेट नहीं कर सकता। मैंने कहा सही है, मैंने कहा ये बताओ, ईमानदारी के साथ मुझे बताना है। कहते सर जी ईमानदारी के साथ बताऊंगा। कहते सर जी अगर मैं मैक्स स्कोर के लिए आपके पास आया हूं तो आप मेरे स्लॉट एक्टिवेट करवा दें। मैंने कहा मेरी बात सुन लो, और कितने ऐसे लोग हैं एक दफा हैंड रेज करके मुझे बताएंगे जिनके पास मैक्स स्कोर के लिए पैसे नहीं है, ईमानदारी के साथ? यार नहीं होते, जरूरी तो नहीं कि हर बंदे के पास है। अच्छा काफी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास आता है, कहते सर जी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा कि आपके कजन की शादी आ गई। कहता नहीं जी सर शादी नहीं है कजन की। मैंने कहा मेरी बात तो सुन लो, फर्ज करो आपके कजन की शादी आ गई। कहता जी सर। मैंने कहा वो खाला का बेटा हो सकता है, फुफ्फो का बेटा हो सकता है। कहता सर ठीक है। मैंने कहा कि अगर वो आपको मनाने के लिए घर आ जाए कि आपने शादी पे आना है। मैंने कहा क्या करोगे? कहता सर जी मतलब, मैंने कहा अगर वो आपकी खाला आपकी वालदा को ये कह जाए कि मेहंदी भी तुम मेरी बहन लेके आना, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा कि अगर ये फरमाइश डाल दी क्या करोगे? कहता सर जी कुछ करेंगे ना। मैंने कहा अच्छा कुछ करोगे? कहता जी सर कुछ करेंगे। मैंने कहा कपड़े? कहता सर जी वो भी लेंगे। मैंने कहा तेरे पास तो पैसे नहीं है, तू कहां से लेगा, झूठ क्यों बोल रहा है? कहता सर जी को करेंगे ना कुछ। मैंने कहा क्या करोगे, कहां से लोगे, बताओ तो सही। कहता सर जी कुछ करेंगे, बैंक से ले लेंगे, या फिर वो ताया से ले लेंगे, या फिर कुछ वालदा के पड़े होंगे पैसे, वहां से कर लेंगे, वालिद साहब से पैसे ले लूंगा। मैंने कहा 1 मिनट रुको, तेरे पास पैसे नहीं है ना, तेरे वालिद साहब के पास पैसे हैं? कहता जी सर जी मैं ना अपने वालिद साहब को कहूंगा कि भाई उनको पता होगा शादी आई हुई है तो वो मुझे पैसे दे देंगे। अब मैं क्या कहूँ? मैंने कहा बात पिक करना मेरी बात को, टीम आप भी सारे लोग मेरी बात को पिक करना। मैंने कहा कि तुम अपने वालिद से क्या कह के पैसे लोगे? कहता मैं ये कह के पैसे लूंगा कि मैंने शादी पे जाना है, हर सूरत जाना है, ना गया तो इज्जत नहीं रहनी, ना गया तो इज्जत नहीं रहनी। मैंने कहा तेरा वाई क्लियर है, तेरा वाई क्लियर है, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया कि तूने शादी पे जाना है, इसलिए वाला साहब से पैसे मांग रहा है, और जाना भी जरूर है, तेरा वाई क्लियर हो गया। मैंने कहा तुझे पता ही नहीं है कि तूने फारसेज को ज्वाइन ही क्यों किया, तुझे पता होता ना क्यों किया ज्वाइन तो पैसे भी आ जाने थे, मैक्स स्कोर के 10 स्लॉट भी एक्टिवेट कर लेने थे, तैयारी भी हो जानी थी, फंड भी इकट्ठा हो जाना था। मैंने कहा तुझे तेरा वाई क्लियर नहीं हुआ, तेरा वाई क्लियर यहाँ पे हो गया कि मैंने कजन की शादी पे जाना है, जरूर जाना है, और वालिद साहब से पैसे लेने हैं, और वालिद साहब मुझे पैसे दे देंगे। मैंने कहा यहाँ पे तेरा वाई क्लियर है, लेकिन वाई क्लियर नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आके नहीं है। तुझे यही नहीं पता कि मैंने फारसेज को ज्वाइन क्यों किया, तुझे यही नहीं पता कि मैंने मैक्स स्कोर के स्लॉट क्यों एक्टिवेट करने हैं, मैक्स स्कोर के मैंने स्लॉट क्यों एक्टिवेट करने हैं। मैंने कहा पता ही नहीं है तुझे। अगर ये वाई क्लियर नहीं है, अगर मैं यहाँ से आप लोगों से कुछ किसी बंदे से ये पूछ लूं कि भाई साहब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप अगर ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब मेरे पास पैसे नहीं है, सर जी ये तो पैसे आप अगर कहोगे ना नहीं है, सर जी अगर आप ये माइंड सेट बना लोगे ना नहीं है, ये पता कौन कह रहा है? आपका दिमाग, आपका दिमाग कह रहा है पैसे नहीं है। और जब तक आपके दिमाग ने ये कहा ना नहीं है नहीं है, सर जी हमारा दिमाग जो होता है ना, दिमाग ये जो 100 ग्राम का हमारी खोपड़ी है सर जी, इसका एक मसला है। मसला पता क्या है? ये बड़ा हरामखोर है,
हमारा दिमाग। इसको जितना काम देते हो उतना ही करता है, जितना काम देते हो उतना ही करता है। आपका दिल कर रहा है 2 कप चाय पी लूं, वो दिल उसी टाइम हुक्म देता है दिमाग को कि 2 कप चाय। दिमाग कहता है ठीक हो गया, और दिमाग अपनी सिस्टर को, अपनी बीवी को, अपने भाई को कह रहा है 2 कप चाय। दिमाग ने पीनी चाय, मजा दिमाग को आना है नहीं, टेस्ट दिमाग ने चखना है नहीं, दिमाग ने नहीं चखना, सारा काम दिल का है। दिल ने महसूस करना है कैसा जायका बना है 2 कप चाय की, है ना। सर जी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपका दिल नहीं करता फॉर्च्यूनर लेने को। अगर दिल ही नहीं करता तो दिमाग खाक काम करेगा, दिल ही नहीं करता तो मैक्स स्कोर के 10 स्लॉट खाक होंगे, नहीं होंगे। आपका दिल ही नहीं करता, छोड़ दो, स्किप कर दो अगर दिल ही नहीं करता तो। और अगर दिल करता है तो तभी तो दिमाग के पास ये नुक्ता जाएगा। मेरा दिल करता है मैं फॉर्च्यूनर ले लूं, तो दिमाग तो फिर ऑटोमेटिकली सोचेगा ना, ये दिल है बादशाह, दिमाग है वजीर। जब दिल नहीं करेगा, आपका दिल नहीं कर रहा सर जी, मैक्स स्कोर के अंदर पैसा लगाने के लिए, क्योंकि जाया हो सकता है। ये बात आपके दिमाग ने सुन ली है, ये बात आपके दिमाग ने सुन ली है, और आपका दिमाग पता है क्या कहता है, ठीक है बॉस, जो आपका हुक्म। अगर दिल नहीं कर रहा, हम सोचेंगे नहीं स्लॉट खोलने का, बस बात खत्म हो गई। और अगर आप ये आपका दिल करता है कि मैं 10 के 10 स्लॉट मैक्स स्कोर में खोलना चाहता हूं, आपके दिल ने कहा मैं 10 के 10 स्लॉट मैक्स स्कोर में खोलना चाहता हूं, और जो ही आपने कहा ये बात दिमाग तक पहुंच गई, और दिमाग ने कहा जी हजूर मैं हाजिर हूं, आप हुक्म करें। और दिल कहता है कि यार अभी ना 9 दिन बाकी है। दिमाग कहता है टेंशन ही ना ले सर, मैं बताता हूं कैसे होंगे। सर जी कभी हमने किया ही नहीं है, हमने कभी नहीं किया। हम यहाँ पे अपनी नाकामी का ठिकरा प्याज भाई के सर पे फोड़ देंगे, अपनी नाकामी का ठिकरा अमजद सर के सर पे फोड़ देंगे। कभी हमने सोचा ही नहीं। दोस्तों अगर आप लोगों के ख्वाब है, अगर आपका दिल करता है ना, कभी करके तो देखो, सोच के तो देखो, होता वही है जो हम सोचते हैं। दोस्तों मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, समोसे खाने को दिल कर रहा है, और आप मुझे ये बताओ कि आपको दुकानदार के पास लेके कौन जाता है, ये दिमाग लेके जाता है, बाइक निकालता है, फिर दिमाग कहता है ये किक कहाँ है बाइक की, अच्छा इधर है, ये जो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया। और जब मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया तो ये आपका दिमाग दुकानदार के पास आपको ले गया, और दिल ने तो हुक्म किया है, ले गया, भाई साहब हाँ जी 2 समोसे यार जरा करना गरम गरम से। वो कहता है अच्छा, वो दिमाग कर रहा है सारा काम, अच्छा ये लो जनाब, अच्छा अच्छा वो ना समोसे दे दिए, ओ भाई साहब पैसे तो दे दो, अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये पर्स निकाल रहा है, दिमाग कह रहा है कि भाई ये ना लेफ्ट साइड पे ना आपका जेब है, अच्छा अच्छा इसमें से कितने निकालने, मेरे पॉकेट में तो 1500 है, अच्छा 60 रुपए निकालने, 60 रुपए निकालने, 60 रुपए निकालने, अच्छा ये देखो पर्स से 60 रुपए निकाल के दुकानदार को दे रहा है, और जनाब ये लेके वापस घर आ रहा है। सर देखा, दिमाग ने कर लिया सारा काम, खुद ही कर लिया, दुकानदार भी ढूंढ लिया, समोसे भी ढूंढ लिए। आपका दिल किया है खाने को। सर जी मुझे एक बात तो बताओ, फारसी क्यों ज्वाइन किया था? इसलिए ज्वाइन किया था कि यहाँ पे आप सफलता पाओ, यहाँ पे आप मेहनत करो, रातों को जागो। कभी आपने सोचा ही नहीं सर। मैं कहता हूँ बेशक हो के जरा सोच के तो देखो कि मैंने 6 महीने में ना दिन को दिन और रात को रात कर देना है। मैंने मेरे नीचे अगर 5 बंदों की भी टीम है, मैंने मैक्स स्कोर के पहले 10 स्लॉट खोलने हैं, और खोलने के बाद मैंने अपनी टीम को एक्टिव करना है। मेरे पास 9 दिन और 9 रातें बाकी पड़ी हैं। दोस्तों उठो उठो यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे पास टाइम बहुत कम है, और मैक्स स्कोर की प्लानिंग शुरू कर दो। आप जब बुलाएंगे मैं आऊंगा, कोई मसला नहीं है। याज भाई मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, जब बुलाएंगे मैं तब आऊंगा। और कल मुझे सेशन दे दें, परसों सेशन दे दें, मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों के साथ सिखा दूंगा। लेकिन दोस्तों आपका वाई क्लियर करना चाहता था, स्क्रीन शेयर करके अपनी शक्ल दिखाता, क्या मिलता सर आपको? व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ जाता, क्या मिलता सर आपको? आपको अपनी अर्निंग दिखाता, क्या मिलता आपको? फेसबुक के ऊपर जाके पोस्टिंग लगाना सिखाता, क्या मिलता आपको? यहाँ पे मैं आपको बड़ी बड़ी बातें करके चला जाता, क्या मिलता आपको? सर कुछ नहीं। फेसबुक पे पोस्टिंग लगाना सिखा देता,
जब आपका दिल ही नहीं है सर, मैं क्या कर सकता था। आपने बड़े सेशन लिए होंगे, लेकिन दोस्त उठो, हिम्मत, कमर कसो, कंधे के साथ कंधा मिलाओ। और मैं आपको लास्ट पे एक बात फिर से कहूंगा कि दोस्तों डायरेक्ट पे डायरेक्ट क्यों नहीं लगाते, डायरेक्ट पे डायरेक्ट लगाओ, तुम्हें डर किसका है, जान किसकी है मेरे दोस्त, ये जिगर किसका है। अगर मेरे पल्ले में तू फारसिज है तो बता फिर मुझे डर किसका है। तो आज हमारे पास वक्त है, टाइम है सर, कंटिन्यू कीजिए, उठिए, लंबी उड़ान भरते हैं। आज हमारे पास मौका है, इस मौके को कैंसिल नहीं करना। अभी बैठ जाएं, प्लानिंग कीजिए, अपने अपने का सर खाइए, उसको कॉल कीजिए, ठीक है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करें। आज आपने सिर्फ 2 घंटे सोना है, आपके पास बड़ा टाइम है। देखो दोस्तों, देखो 9 दिन को आप 9 दिन सब्र कर लो, कम सो लो, कम खा लो। और बताना ये चाहता हूँ कि 4-4 रोटियां ठोंसो ना यार, 4-4 कप चाय के कप ना ठोंसो, कोई मसला नहीं है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। और मैक्स स्कोर के 3 दिन के बाद चौथे दिन जी भर के सो लेना, हफ्ता पूरा जी भर के सो लेना, लेकिन यार इस मौके को मिस ना करो। और आपको मैं जाते जाते एक बात बताना चाहूंगा, मैंने ये पिछले 2 हफ्तों के अंदर अंदर 120 बंदों को तैयार किया है, और इतना तैयार किया है कि जिनमें से ये 120 लोग 13 स्लॉट एक्टिवेट कर रहे हैं। फिर मैंने तकरीबन कमोबेश 217 लोगों को, ऐसे लोगों को एक साइड पे कर लिया है। आपको लोगों को नहीं पता मैं कितनी बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को नहीं, ये आपको शो हो जाएगा। डेट आने दो जरा, मैक्स स्कोर को लॉन्च होने दो, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लाइव आके दिखाऊंगा कि दोस्तों देख लो मेरी आईडी। और दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्स स्कोर की प्लानिंग के लिए मैं कितने सारे लोगों को इकट्ठा कर चुका हूँ, कहाँ कहाँ किस जगह पे ग्रुप बना चुका हूँ, आप लोगों को नहीं इल्म। दोस्तों उठो, हिम्मत करो, इतिहास बांध देंगे। हमारी ईगल टीम आज वर्ल्ड की टॉप टीम बन गई है। प्लीज दिल को कुछ करो यार, ये जो दिल है ना, इसका कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ है, दिमाग के साथ है। और ये दिल और दिमाग का ना आपस में बड़ा रिश्ता है, ठीक है। आप सोचो नहीं, दिल करता है कि नहीं, आप डायरेक्ट कमांड पता किसको कहते हो, दिमाग को कहते हो। यार फॉर्च्यूनर लेनी चाहिए कहीं, यार ये फारसेज हलाल है कि नहीं, यार ये फारसेज में दिमाग से पूछ रहे हो ना। मैं अगर 10 स्लॉट एक्टिवेट करता हूँ तो मुझे अगर नॉन वर्किंग ना आई तो, मैं 10 स्लॉट एक्टिवेट करता हूँ अगर मेरी टीम ने ना किए तो, ये सारी बातें किसके साथ कर रहे हो, दिमाग के साथ कर रहे हो। और कभी भी याद रखना, वजीर ना बातें आपकी बादशाह तक नहीं पहुंचाएगा। अगर डायरेक्ट ही ऑर्डर बादशाह लगाए और डायरेक्ट आपकी बात बादशाह तक जाए और बादशाह वजीर को कहे कि ये करना है, तो वजीर को करना ही पड़ेगा। आप लोग जाके दिमाग को बता रहे हो, दिमाग कुछ करो ना यार, है ना, ये 10 लाख का कुछ हल करके बताओ ना यार। सर जी सोचने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट दिल वाली बात करो और दिल खुद ही पहुंचा देगा आपके दिमाग तक। और यहाँ पे आज के लिए सिर्फ इतना ही है, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों प्याज भाई की बात को ध्यान से सुनना, ये जो कहे ना उसको पिक कर लेना। 6 महीने अपने आप प्लान का ना पल्लू अपने हाथ में पकड़ लो, मैं कहता हूँ जिंदगी सफल हो जाएगी। और फिर से आपको बताना चाहता हूँ जिंदगी बदल जाएगी। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि दोस्त आप एक्स कोर की प्लानिंग प्लीज कर लो यार, यकीन करो, बीएनबी की पावर को समझ लो, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझ लो। आज के लिए सिर्फ इतना ही सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। सर आखिरी थोड़ा जी जी सर मुझे ऑफर वगैरह कोई बात नहीं करनी है। मेरे 2 भाई हैं तो वो पूछ रहे थे कि भाई हम स्लॉट ओपन करें 15 के 15 मार्क्स स्कोर के, तो फायदा मिलेगा नहीं सर उन्हें? और मेरे लिए नाम आपका सर, आपका नाम? शेर खान सर। शेर खान सर, पहली चीज मैंने यहाँ पे नहीं कहा, मैंने कब कहा यहाँ पे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप हैं, आपने चाहे 10 लाख एक्टिवेट करने, 15 करने, 5 करने, 7 करने, आपकी मर्जी है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप करेंगे, उसके बाद आपकी टीम करेगी, है ना। और आपकी जब टीम नहीं है, आपकी टीम नहीं है, अच्छा आपकी जब टीम नहीं है तो अभी आपने कहा कि मेरे 2 भाई करेंगे, वो आपकी टीम ही है? हाँ वो मेरे 2 भाई हैं, तो नए हैं ना वो भी, जिस तरह मैं नया हूँ। अच्छा आपका ये कहना है कि सर वो अभी मेरे भाई मेरे साथ अभी ज्वाइन होना है या कल परसों ज्वाइन होंगे और मेरी टीम नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? सर देखिए, पहली चीज आपको सिस्टम के ऊपर कितना यकीन है, बिलीव कितना है,
ये बताओ। 1000%। 1000%। अच्छा, इसमें टीम बनाना चाहते हो कि बस ठीक है? मैं टीम बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भाई टीम नहीं बनाना चाहते। यार मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप टीम बनाना चाहते हो? अच्छा, मैं सर इंशाल्लाह आप जब ऐसी टीम, टीम बनाऊंगा बात कि सुनो, दुनिया बात मिसाल सुनो। देगी। जी सर। वेरी गुड। अब देखो, फर्ज करो एक बंदे ने 10 स्लॉट खोल लिए और उस बेचारे को ना 100 BNB आ गए। बल्ले बल्ले, क्या बात है। एक बंदे ने 10 स्लॉट खोल लिए, बेचारे को आधा BNB आया। कितना सर जी? आधा BNB। आधा। अच्छा, अब सर मुझे एक बात तो बताएं, इस बंदे ने बनानी है कल को टीम, कल को टीम बनानी। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने ना कपड़े की दुकान बना ली है, ठीक है सर? ये सर। आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, कब लेने आएंगे कि नहीं? सूट लेने आएंगे? लेने आएंगे भाई, ये मसला नहीं है। आपने जब अकाउंट बनाया, आपने 10 स्लॉट खोल लिए, आपको आधा BNB मिला, टेंशन किस बात की है मेरे दोस्त? कहीं भी नहीं गया तेरा पैसा। अब आपने क्या करना है, टीम बनानी है। वो जो लोग साथ साथ आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, वो धीरे धीरे से स्लॉट एक्टिवेट करते जाएंगे। दोस्त, आपका पैसा वो देंगे आपको कि नहीं देंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी टीम ही आपका सब कुछ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जी, आज नहीं कल आपको मैक्स स्कोर के स्लॉट एक्टिवेट पता क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि 2024 के अंदर हम टोटल का टोटल कन्वर्ट होने लगे हैं सॉरी एक्स स्कोर पे और मैक्स स्कोर पे। आपको पता है? नहीं पता आपको। हम एक्स स्कोर पे और मैक्स स्कोर पे कन्वर्ट होने लगे हैं और इतना काम करने वाले हैं BNB के ऊपर 2024 के अंदर, आपको अंदाजा ही नहीं, किसी बंदे को नहीं अंदाजा। जब काम ही एक्स स्कोर पे और मैक्स स्कोर पे करेंगे तो दोस्त मुझे एक बात बताओ, आपको जो आधा BNB आएगा, आधा ही रहेगा? नहीं रहेगा। मेरे बताने का मतलब ये है कि यार बाहर से जैसा सिस्टम है, जो समझ गया उसके लिए पैसा ही पैसा है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी बंदे के पास टीम ही नहीं है और अपने दो भाइयों को आप ये कह दो कि तेरी पहले दिन की अर्निंग 50 लाख, ना सर ऐसा ना करना प्लीज, ना ऐसा ना करना। अच्छा, ऐसा बड़ा मुश्किल से बनता है, इसको हमने जानना नहीं है। अगर ये वाला सीन है, एक स्लॉट एक्टिव नहीं करना, मैं आपको बिल्कुल भी कहने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं आज आपको बताना ये चाहता हूँ सर जी, मैं अगर मैंने यहाँ से को 12 करोड़ और 70 लाख रुपए की इनकम की है ना सर, सिंगल पर्सन, एक पर्सन इसी मीटिंग में अगर उठ के मुझे ये बता दे कि अमता साहब मैं लुट गया, बताओ मुझे, मैंने किसी के पैसे छीने हैं? नहीं छीने सर। किसी को मैंने जलील कर दिया या मेरी वजह से किसी के घर के बर्तन बिक गए? सर ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता लीडर्स ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं आज भी ये कहना चाहता हूँ, अभी आपको देना चाहता तो गलत मशवरा देके इस मीटिंग से चला जाता। सर यही मैंने बात अपने भाई को कही थी, मैंने कहा जो भी मशवरा दिया सर अच्छा ही देगा। तो भाई कह रहा था सर से पूछो, नहीं तो हम अपनी जगह सेल करके स्लॉट ओपन करेंगे। नो 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 नो, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए पैसा ऐसा, ना 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 ना, हमने मरना भी है कल को, हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। आपने किस लिए स्लॉट, ना 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 ना, फारसेज में आके प्लाट सेल करना है यार? क्यों? अगर प्लाट सेल करके ही पैसा आपने भाई कोई कहीं लगाना है तो भाई कपड़े की दुकान बना के बैठ जाओ। इस फारसेज के अंदर वो लोग आते हैं सर जी जिनके पास पैसा नहीं है। इस फारसेज के अंदर वो लोग आते हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी को बनाना है। मजा तब है सर आप आए हो ना, मैंने आपको कभी ये इजाजत शेर खान नहीं देनी, आप मेरे डेक्टो, मुझे आई थिंक मेरे डेक्टो ना, आप प्लाट सेल कर दो, प्लाट सेल कर दो, लेकिन कर दो सेल, कर दो सेल, लगा दो, लेकिन ये सोच के आओ कि सिस्टम के अंदर मैंने दिन रात एक कर देना है। 1000% इस पे मुझ पे बिलीव है और मेरे अगर मुझे थोड़े भी BNB आगे सब्र करूंगा, मैं इसी से निकालूंगा। 10 स्लॉट एक्टिवेट कर दो, मसला ही नहीं है, प्लाट तक बेच दो फिर भी मसला नहीं है। लेकिन आप क्या सोच लेके आ रहे हो? अब देखो, आपने सुना हुआ है उसका नाम यार, एलन मास्क का, सुना हुआ है? सर सुना हुआ जी। जी, दुनिया का अमीर तरीन बंदा। और आपको पता है वो कहता है जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मैं जब अलग हुआ था मेरे पास एक घर था बस, कहता मैंने घर बेच दिया, खुद रेंट पे चला गया और कहता है कि जब मैंने घर बेच दिया मेरे पास अपना घर नहीं था, मुझे पता था मेरे पास अपना घर नहीं है और मेरे पास रेंट का घर है। थोड़ी देर पहले कहता है मैं मकान का मालिक था, मैं मकान का मालिक नहीं रहा। उसने वही पैसे उठा के इन्वेस्ट किए। जी सर, बिल्कुल बेहतरीन बंदा है, ऐसे ना उसकी हिस्ट्री है। लेकिन वो कहता है जब मैंने घर बेचा ना, जब मैंने घर बेचा, मेरे भाइयों ने, मेरे रिश्तेदारों ने कहा तो पागल है, तू उजड़ गया। कहता मैंने पता क्या कहा,
इसे मैं उजड़ ही नहीं सकता, मैं उजड़ ही नहीं सकता, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। मैं 1000 इस तरह का घर खरीदूंगा। ये बात किसने सुन ली? दिमाग ने, इस खोपड़ी ने सुन ली, इस खोपड़ी ने सुन ली। उसने नेगेटिव होने नहीं दिया खुद को। उसने कहा कि भाई क्यों, मैं मर गया हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैंने अपना घर बेचा है, इसी घर के पैसे को लगा रहा हूँ, और जिस जगह पे लगा रहा हूँ ना, वहां पे काम करने के लिए जा रहा हूँ, है ना। मैं जीरो हो गया ना, मैं जीरो हो गया, मैं जीरो भी हो गया तो क्या होगा? उसके भाइयों ने कहा तू जीरो हो गया तो तू समझ मर गया, तू बेकार हो गया, तू मांगने के लिए हमारे पास आएगा। उसने बिल गेट्स कहता है सुनो, मैं जीरो भी हो गया ना, मेरे हाथ मेरे साथ है, फिर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। उसने कहा अच्छा तू जीरो से स्टार्ट करेगा? कहता हाँ मैं जीरो भी हो गया तो जीरो से स्टार्ट करूंगा। सर जी जीरो से स्टार्ट होता है कि नहीं होता? होता है सर, होता है। तो जब जीरो से स्टार्ट होता है तो अपने दिमाग को यही बताओ ना कि मैं जीरो भी हो गया तो कोई मसला ही नहीं है। और जब आप ये वाली सोच लेके अगर फारसी के अंदर बैठे हो, मैं कहता हूँ 15 स्लॉट भी खोल दे, आपको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। रोना नहीं रोना सर, नहीं रोना नहीं रोना, यकीन करो। मैं आपको पता है इस कामयाबी पे पहुंचने के लिए मेरे पास बड़े उतार चढ़ाव आए। मुझे लोगों ने कहा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैं आज भी एक बात कहता हूँ, मेरी सारी की सारी डोनलाइन तबाह हो जाए, मुझे सारे के सारे लोग छोड़ के चले भी जाए ना, सर जी जीरो हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा? जीरो हो जाऊंगा फिर मैं फिर जीरो से स्टार्ट कर दूंगा। अगर मैं कल क्या था सर जी, जब मैंने फारसी में आया था पहले दिन में क्या था? जीरो 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 सर। आज क्या हूँ? हीरो। आज माशाल्लाह हीरो सर। अच्छा आज मैं फिर हो जाऊं जीरो तो मैं फिर हो जाऊंगा हीरो, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या होना है, हीरो। लोग मुझे मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। बस अगर ये सोच लेके आए हो तो दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि फिर भी 10 स्लॉट एक्टिवेट करो। देखो यार, देखो मैं हूँ, मैं 15 के 15 स्लॉट एक्टिवेट करूंगा। अच्छा जब मैं 15 के 15 स्लॉट एक्टिवेट करूंगा, है ना, अब मुझे बिलीव है कि मेरे पास पैसा आएगा। क्यों? मैंने अपने दिमाग को कभी ये सोचने नहीं दिया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्यों नहीं आएगा? आएगा। अपने दिमाग को ना सोचने दो। और ये सर जी जितनी मैंने आपके साथ गुफ्तगू की है ये रियलिटी है। आप अपने दिमाग को कभी भी वो ना सोचने दो। अगर ना आया तो भाई ना आया तो फिर क्या हुआ, कर लेना, मसला ही नहीं है। ठीक है सर, मुझे पता है मेरा जी जी सर आ रही है बिल्कुल, मुझे पता है मेरा आएगा, लेकिन मेरे जो डायरेक्ट मेंबर है उन्हें टीम भी नहीं बनानी, वो कह रहे हैं हम ऐसे ही ओपन कर देंगे, तो मैं उनका पूछ रहा था। नहीं उनको रहने दो, रहने दो, उनको स्किप करो, उसे कहो भाई नहीं, हाँ छोड़ दो सर, कोई मसला नहीं, कोई प्लाट स्टार्ट उनके नहीं बिकवाने। ठीक है जी जी सर। एयाज भाई इजाजत है? ओके सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप आए, आपने हमें मौका दिया, टाइम दिया सर, आपका बहुत बहुत ढेरों शुक्रिया सर। मैं सब आपकी टीम के सामने कैसी लगी सर की मीटिंग, आप लोगों को सर का सेशन कैसे लगा, आपकी क्लिपिंग बताएंगे? माशाल्लाह बेहतरीन था, खूबसूरत, जबरदस्त था सर। जी जी जी, बहुत शुक्रिया सर को हम वेलकम बैक करेंगे बहुत सारी क्लिपिंग के साथ। और सर के लिए एक शेयर के सर मौजूद है, चले गए जी सर, आपके लिए खूबसूरत शेयर जाते जाते, काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती और मुझे उसकी पहचान होती, खरीद लेता सारी खुशियां आपके लिए, चाहे उसकी कीमत मेरी जान होती। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता रखे और आपका अल्लाह पाक आपके इल्म में, रिज़्क में और जवानी में बरकत अता फरमाए। और इसी तरीके से सर इंशाल्लाह आगे भी आपको अल्लाह पाक तौफीक दे, आप हमारे पास आते रहें इंशाल्लाह। सर 2 तारीख को मैं आपके पास बवरपुर पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। वाओ ग्रेट सर, वेलकम वेलकम। जी इंशाल्लाह सर, ये मैंने इरादा किया था, मैंने कहा आपको मीटिंग में बताऊंगा इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने हमें दी। जी सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं भी कहना चाहूंगी अगर इजाजत है आपकी। जी जी सर, तो जी बोले। जलाले आपसे इश्को सहाब पैदा कर, अदल भी काम उठे ऐसा शबाब पैदा कर, इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, खुद मैदान में आ इनकलाब पैदा कर। थैंक यू सो मच। जी माशाल्लाह, ग्रेट, जबरदस्त। सिस्टर के लिए क्लिपिंग होनी चाहिए। लेकिन जी कितना मजा आया, आप सब यहाँ पे मौजूद थे और सर ने हमें टाइम दिया, और माशाल्लाह ऐसी बातें, मुझे साल हो गया है और इस साल पूरे साल